स्ट्रे डॉग्स को जो दर्द होती है ना? जो रोड में डॉग्स की जो दर्द होती है, या तो कोई अपने पेट को बालकनी में 24/7 बाँध के रख दिया, या धूप में, ठंड में रख दिया, तो उनको कैसे रेस्क्यू किया जाता है, वो सोचते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो पूछते हैं। थैंक्स टू द इंटरनेट एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया अभी का, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव सोशल चेंजेस आ रहा है, ये मैं नोटिस कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। घर का खाना सबसे अच्छा होता है। घर में कुछ भी पका के आप खिलाओ, दलिया खिलाओ, राइस खिलाओ, रोटी खिलाओ, जो भी आप खिलाना चाहते हो खिलाओ। एनीथिंग होममेड फूड फॉर द स्ट्रे डॉग्स, फॉर योर पेट डॉग्स, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है। नमस्कार दर्शकों, मैं राशि और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी मुख्य अतिथि, जो कि एक एनजीओ रन करते हैं बेसहारा कुत्तों के लिए। सो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एचबीएन न्यूज़ को थैंक्स कहना चाहती हूँ, हमें मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूँ। हम मेरा नाम डॉरोथी घोष है, मैं कल्याणी एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। हमारी एक डॉग शेल्टर है, जहाँ पे हम लगभग 150 बेसहारा कुत्तों का लाइफ टाइम के लिए शेल्टर देते हैं। ये कुत्ते जो हैं, ये रोड में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ये बहुत ही या तो बूढ़े हैं, या तो पैरालाइज़्ड हैं, या तो हैंडीकैप्ड हैं। ये सब कुत्ते को रखने के लिए कोई और जगह नहीं है। इनको एडॉप्शन का भी चांसेस बहुत कम होती है। ये ओनर्स टोटली डिज़ोन कर देते हैं। ये सब कुत्ते को लाइफ टाइम के लिए हम एक छोटा-सा शेल्टर है साउथ दिल्ली में, वहाँ पे हम इसको रखते हैं। सो मैम, शेल्टर की बेसिकली क्या नीड है उन डॉग्स को? क्यों आप ये शेल्टर रन करते हो? मतलब शेल्टर की ज़रूरत क्या है, आप ये पूछना चाहती हो ना? यस। देखिए, अगर हमारी मेंटालिटी, इंसान का जो मानसिकता है, अगर वो थोड़ा-सा बदल जाए, तो प्रैक्टिकली इस टाइप के शेल्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि डॉग्स को सारे लोग ये सोचते हैं कि ये मुसीबत है। डॉग्स आर मीनस, डॉग्स सारा तबाही मचा देते हैं, पूरे जगह पे काटते हैं, गंद मचाते हैं, इनको हटाओ, इनको ले जाओ, इनको दूर करो। इनके तरफ कोई भी कंपैशनेट हो, इनको खाना खिलाए, इनका देखभाल करे, उसके ऊपर दूसरे इंसान एग्रेसिव हो जाते हैं कि क्यों कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। जेलसी होता है, जैसे कि उनका अपना खाना दे के उनको कुत्तों को खिला रहे हैं। तो ये मेंटालिटी जो है, इससे होता है कुत्ते इनसिक्योर, है ना? मान लो कोई कुत्ता बहुत बूढ़े हो गए, मैंने ऐसे भी देखा है कॉलोनी में बहुत ही एजेड कुत्तों को बहुत अच्छा से केयर किया जा रहा है, कॉलोनी का ही कुछ लोग उनका देखभाल कर रहे हैं और कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। पर जब इस टाइप का ऑब्जेक्शंस आने लग जाते हैं, तो वो बेचारे कुत्ते जाएँगे कहाँ? बेचारे बूढ़े हो गए, दिख नहीं पाता है, कहीं चल दिए, कहीं पहुँच गए, गाड़ी से टकरा गए। कोई-कोई कुत्ते ऐसे भी आते हैं हमारे शेल्टर में, जो कि अपने से खाना भी नहीं खा पाते हैं। उनका हैंड फीड करना पड़ता है, हाथों से खिलाना पड़ता है। ना उनका आँख काम करता है, ना उनका स्पेलिंग कैपेसिटी है वो काम करता है, ना उनको ढंग से सुनाई नहीं देता है। तो ये सब कुत्ते को सेवा करने के लिए हमारे पास तो एक मौका है, पर जो रोड में कॉलोनी वाले जो कर रहे हैं, उनको अगर ढंग से बाकी कॉलोनी वाले अगर करने देते, तो वो कुत्ते शायद रोड में ही अच्छे से जी पाते। ये चीज़ है। और दूसरा चीज़, ये एक ज़रूरत इसलिए और है कि मान लीजिए एक पैरालाइज़्ड डॉग है, पैरालाइज़्ड कुत्ता है, वो या तो कोई ब्लाइंड कुत्ता है, अंधा है पूरी तरह से, वो लाचार है, वो रोड की जो तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें उसका दोबारा एक्सीडेंट होने का संभावना होता है, जान जाने का प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब कुत्ते को एक सिक्योर जगह देना बहुत ज़रूरी है। एकदम ऑर्फन पपीज़ है, जिसका माँ मर गई कोई भी कारण से, है ना? स्ट्रे डॉग की पपीज़ है, वो कहाँ जाएँगे? वो रोड में नहीं जी सकते, है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कॉलोनी केयरटेकर्स के ऊपर बाकी लोग इतना हावी हो जाते हैं, पूरा एग्रेसिव हो जाते हैं, जान की धमकी दे देते हैं, तो वो बेचारे रोते हुए हमारे पास आते हैं, आप इनका जान बचाइए। तो उस कुत्तों को हमें रखना पड़ता है लाइफ टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ हमारे पास होता है। और जो एडॉप्शन के लायक है, जो एडॉप्ट हो सकता है,
मेरे हिसाब से उनको शेल्टर में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक घर मिल सकता है। और हम शेल्टर में वही डॉग्स को रखना पसंद करते हैं कि जो अडॉप्शन नहीं जिसका अडॉप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो अडॉप्ट हो सकता है उसको शेल्टर में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसे भी पपीज़ आते हैं हमारे पास, गोल्डन रिट्रीवर का पपी हम छोड़ना चाहते हैं, हम नहीं पाल सकते इसको, तो हम उसको विनती करते हैं कि आप उसके लिए घर ढूँढिए, आसानी से अडॉप्टर मिल जाएगा, कोई उसको पाल लेगा अपने घर में, उसकी शेल्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एक अपाहिज पपी है ना? ब्लाइंड पपी है, वो कोई पालेगा नहीं आसानी से। या देसी कुत्ते भी बहुत मुश्किल से लोग अडॉप्ट करते हैं। आजकल अवेयरनेस बढ़ गया, आजकल बहुत सारे लोग देशी कुत्ते अडॉप्ट कर रहे हैं, विदेश में भी देशी कुत्ते अडॉप्ट कर रहे हैं। तो फिर भी चांसेस बहुत ही कम होता है, अगर वो पपीज़ अगर कहीं हो गया, अपाहिज है, अडॉप्शन के चांसेस कम है, वो पपीज़ को हम रख लेते हैं। पर उसके लिए हम घर ढूँढते हैं, पर जो घर लाइफ टाइम के लिए उसको पालने के लिए अंगीकार करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो उनको ही हम देते हैं। ठीक है। तो मैम इसमें आप बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करते होगे। बिल्कुल, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि पहली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ तो फाइनेंशियल होते हैं, है ना? जो डॉग हेटर्स होते हैं उनके लिए ये काम पैसे की बर्बादी है। अ, जो कभी-कभी न्यूट्रल लोग भी सोचते हैं यार क्या कुत्तों के साथ लगी रहती है और कोई काम-धंधा नहीं है, ये बेकार की चीज़ है, इसमें टाइम, एनर्जी कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जो सपोर्ट होता है वो कम आया हो जाती है। तो डोनेशंस ही हमारा एक ही मात्र सोर्स ऑफ इनकम होता है। डोनेशन भी कम आने लगते हैं। जैसे जितना ह्यूमन एनजीओज़ को जितना डोनेशन मिलती है, आप कोई भी एनिमल वेलफेयर एनजीओज़ को देखिए, उनका जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से बहुत कम डोनेशंस आती हैं उनके पास। या तो जो रन करते हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सारा चीज़ खुद से कर पाएँ, तो वो बात अलग है। जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो डोनेशन पे पूरी तरह भरोसा करते हैं, पब्लिक मनी पे। तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन। पर इसमें भी एक चीज़ मैं बताती हूँ, अभी जो लोग, मैं आज 15 साल से ऊपर ये एनजीओ चला रही हूँ। अ, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, कभी ऐसा भी हुआ मेरे पास सिर्फ़ ₹100 है, कल क्या होगा पता नहीं। पर लोगों में जागरूकता धीरे-धीरे आ रहा है। बहुत सारे लोग आज तक मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं मेरे शेल्टर पे, हमारे शेल्टर पे आके सीधा बोलते हैं हम डोनेट करना चाहते हैं। हम खाना खिलाना चाहते हैं, हम 1 दिन का खाना देना चाहते हैं। हमें फ़ोन करके बोलते हैं 1 दिन में कितना खर्चा पड़ता है खाना खाने के लिए हम देना चाहते हैं। कॉर्पोरेट्स पहले बिल्कुल एनिमल वेलफेयर एक है, सीएसआर एजेंडा में है, पर फिर भी लेना नहीं चाहते थे। जो लेना चाहते थे, एनिमल वेलफेयर को अडॉप्ट करना चाहते थे एज़ अ कॉर्पोरेट सीएसआर एक्टिविटी, वो वाइल्ड लाइफ में जाते थे। वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन, टाइगर कंज़र्वेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, पर ये साथ में ग्लैमरस भी है ना? वाइल्ड लाइफ के लिए। पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, हम नेक्स्ट डोर हम नीचे जाएँगे, वहाँ पे 2 कुत्ते मिलेंगे। उसमें किसी का खुजली हुआ होगा, किसी का नाक बह रहा होगा, कोई ऐसे ही भूखा प्यासा जीव निकाल के धूप में जाते होंगे। उनका वेलफेयर के लिए कॉर्पोरेट्स भी नहीं आते थे, ये तो मीनस है, तो मुसीबत है। हमारे ऑफ़िस के आस-पास जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हटा दो। ये मेंटालिटी था पहले, जब 15 साल पहले हम शुरू किए थे, कई सारे जगह से ऐसे रिफ्यूज़ल्स हमें मिली, ऐसे मेंटालिटी हमारे पास आए, पर अभी चेंज हो रहा है। अभी बहुत पॉज़िटिव चेंजेज़ आ रहा है। कॉर्पोरेट लाइफ़ में भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आगे आ रहे हैं। एनिमल वेलफेयर में भी सिर्फ़ डोनेट करना नहीं है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, है ना? वैक्सीनेशन कैंप करना चाहते हैं, आके मिलना चाहते हैं डॉग्स को, क्या ज़रूरत है वो देखना चाहते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा पॉज़िटिव चीज़ है। और बहुत सारे जो ना बहुत प्रोक्लेम्ड डॉग लवर हैं, ना बहुत डॉग हेटर है, नॉर्मल पर्सन है। मतलब रोड में कोई डॉग देखे, प्रॉब्लम में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल रेस्क्यू सेंटर में कॉल लगाए, या सर्च करके इंटरनेट पे सर्च करके किसी को कॉल करे, या तो
चलो हम क्या कर सकते हैं बोल के निकल गए। इस टाइप का लोग भी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। उनका जो स्ट्रे डॉग्स को जो दर्द होती है ना, जो रोड में डॉग्स की जो दर्द होती है, या तो कोई अ, अपने पेट को बालकनी में 24/7 बांध के रख दिया या धूप में ठंड में रख दिया, तो उनको कैसे रेस्क्यू किया जाता है वो सोचते हैं, वो कोशिश करते हैं, पूछते हैं। थैंक्स टू द इंटरनेट एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया अभी का, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव सोशल चेंजेस आ रहा है, ये मैं नोटिस कर रही हूँ। या मुझे बहुत खुशी होती है इस बात पे। तो मैम जैसे आपने बताया कि जो 24/7 उनको बांध के रखते हैं, तो अगर कभी उनको रेस्क्यू करना हो, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत लोग जो होते हैं वो उनको बांध के रख देते हैं, ना कुछ खाना देते हैं ना कुछ देते हैं, तो उनको रेस्क्यू कैसे किया जाता है और क्या उसकी कोई पनिशमेंट भी होती है? बिल्कुल, ये पनिशेबल ऑफेंस है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। इसके अंदर ये पनिशेबल है, पनिशेबल बाय लॉ। अगर आपको ऐसे कुछ केसेस दिखे तो आप एक तो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, दूसरा कोई लोकल रेस्क्यू सेंटर्स, बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो कि क्रुएल्टी केसेस लड़ते हैं। क्रुएल्टी केसेस के लिए फ्री लॉयर्स देते हैं या लड़ते हैं आपकी तरफ से। उन एनजीओज को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मदद करेंगे ज़रूर उनको रेस्क्यू करने के लिए। ओके। सो मैम कुछ जैसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो मैम बिल्कुल। उनको कैसे, मतलब उनको क्या खाना देना चाहिए और बेसिकली भी डॉग्स को क्या फीड करना चाहिए? देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंट डॉग आपको पता कैसे चलेगा? अ, वो दूध हजम नहीं कर पाते, है ना, डायरेक्टली। कोई कोई पनीर भी नहीं हजम कर पाते हैं, है ना। तो उनको दूध की जगह पे डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आप दही दे दो। दही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि एक मिल्क प्रोडक्ट जिसमें सोर्स ऑफ कैल्शियम प्रोटीन ये सब आ जाए। और दूसरा चीज़ है, बिस्किट डॉग को नहीं फीड करना चाहिए, क्योंकि बिस्किट में हाई शुगर कंटेंट होता है और बहुत सारी चीज़ होते हैं जो कि डॉग्स के लॉन्ग रन में उसके लिए हेल्थ नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे ट्रीट्स होते हैं, डॉग है ना, फूड्स। डॉग फूड ट्रीट्स भी होते हैं। डॉग डॉग फूड तो हमारे लिए ऑप्शन, ये अवॉइड करो तो बेटर है। घर का खाना सबसे अच्छा होता है। घर में कुछ भी पका के आप खिलाओ, दलिया खिलाओ, राइस खिलाओ, रोटी खिलाओ, जो भी आप खिलाना चाहते हो खिलाओ। एनीथिंग होममेड फूड फॉर द स्ट्रे डॉग्स, फॉर योर पेट डॉग्स, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है। सो मैम एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का बहुत अहम हिस्सा है। अगर इनको हम काट दे, हमें तकलीफ हो रहा है, हमें काट दे, तो कहीं ना कहीं हम भी अफेक्टेड होंगे, हमारा ज़िंदगी अफेक्टेड होगा, हमारा लाइफ अफेक्टेड होगा। तो इनको हमें टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। आपके घर के नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं, आपको सोने में तकलीफ हो रही है, कुत्ते को उठा लो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके जब छोटे बच्चे होते हैं, वो रात को रोते हैं, है ना, आपको क्या उसको ऑर्फनेज में दे देते हैं क्योंकि रात को रो रहे बच्चे, है ना, मुझे सोने नहीं दे रहे। तो ऐसे ही कुत्ते अगर बाहर चिल्ला रहे हैं, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो कुत्ते रहेंगे, वो चिल्लाएंगे, हमें उसको उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। कुत्तों को फीड करें, स्ट्रे डॉग्स को फीड करें, जो फीडर्स है, जो फीड करते हैं, कॉलोनी केयरटेकर्स हम बोलते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके खिलाफ मत जाइए, क्योंकि वही लोग होते हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, डॉग्स का पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद करते हैं, डॉग्स को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन दिलाना चाहते हैं। और ये स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन मेरे ख्याल से जितने सारे सोसाइटीज़ होते हैं, आरडब्ल्यूएज होते हैं, इनकी एजेंडा में भी होना चाहिए कि हमारे जितने डॉग पॉपुलेशन है, सबका काउंटिंग हो और इनका रेगुलर ईयरली एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हो, स्टेरिलाइजेशन हो, तो सारे सब लोग खुश रह सकते हैं। सारे एनवायरनमेंट भी खुश, हम भी हेल्दी, पूरा सिस्टम हेल्दी हो सकता है। किसी को छोड़ के हम कभी अकेले ज़िंदगी में नहीं जी सकते। ये हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमें टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा।
आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे को अपना कीमती समय दिया और हमारी जनता को इतना अवेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।